आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। माननीय मंत्री श्री असलम शेख के मार्गदर्शन से मालवानी के माननीय नगर सेवक श्री वीरेंद्र चौधरी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मठ शिवाजी नगर मामू गली स्थित मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में युवा नेता हैदर शेख, मुंबई कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर नौक्सन नाट के माननीय नगर सेविका श्रीमती कमरजहां सिद्दीकी, श्री धनाजी कोढ़ई, श्री संतोष कोढ़ई, श्री अमीर सैयद, श्री विकास भोपी, श्री जेफरी लोबो, श्री लक्ष्मण कोढ़ई, श्री दिलशाद खान, दिलशाद शेख, श्रीमती फरजाना शेख, श्रीमती वंदना सिद्दीकी, श्री मुबारक शेख, श्रीमती आशा राजपूत, डॉक्टर दीपा चक्रवर्ती, श्रीमती शहनाज शेख सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीज जब्बार शेख की रिपोर्ट। आज हमारे मेरे भाई बड़े भाई वीरेंद्र भाई का बर्थडे है, उसी के लिए हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रखा गया है। थोड़ा सा वीरेंद्र भाई ने सोचा कि हम थोड़ा अनाज बांटेंगे लोगों में तो बर्थडे अच्छे से निकल जाएगा। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हमारे मालवनी में जितने भी ऐसे नेता हैं वो यही सोच रखे तो हर एक के घर में अनाज आ जाएगा। और मैं ऐसा सोच रखता हूँ कि वीरेंद्र भाई जितना बांटेंगे मैं मेरे बर्थडे पे उससे डबल बांटूंगा। ठीक, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। वीरेंद्र भाई विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मैं चाहूँगा वीरेंद्र भाई भी थोड़ा दो शब्द बोल दें अभी, क्या उनका बर्थडे लोग आपको सुनने के लिए खड़े हैं आज। अब आपके बीच में जिसका आपको इंतजार था, जिनका आप जन्मदिन मना रहे हैं, जिनका बर्थडे मना रहे हैं, जनाब वीरेंद्र चौधरी जी, अनाज बांटने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ दो शब्द कहें आज इस मौके पे। धन्यवाद अनवर भाई। मंच पे मेरी बहन आपा कमरजा आपा सिद्दीकी और हमारे महामंत्री डॉक्टर नौक्सन नाट के भावी नगर सेवक हैदर भाई, और इनको कौन नहीं भूल सकते हैं जो यहाँ के वरिष्ठ नेता अनवर भाई और भाईजान आरिफ भाई। मैं सबका नाम लूँगा और इनका नहीं भूल सकता हूँ मैं। हमारे जामा मस्जिद के सदर अजमल भाई और सबका नाम नहीं लेता क्योंकि लोग 10 बजे से खड़े हैं यहाँ। सबसे पहले मैं हमारे मंत्री असलम शेख जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज भी जहाँ मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ, क्योंकि मैं मढ़ में रहता था। मढ़ से उठा के मुझे अजमेर नगर में लाया। उन्होंने मेरे में क्या देखा खुदा जाने, अल्लाह जाने, लेकिन मैंने उनके कहने पे, उनके कदम पे कदम रखकर आजमी नगर का काम करने का काम किया। थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी अभी 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट करूंगा। लेकिन मैं असलम भाई मुझे क्या बोले, वीरेन अब तुमको 51 से लड़ना है। तो मैं 51 में आ गया। तो रफीक भाई से मिला, यहाँ के जनता से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया रास्ते की हाल खस्ता है। तो ये नगर सेवक जो पहले था उनको अल्लाह ने उनको एक चांस दिया था, लेकिन उसका उन्होंने फायदा नहीं करके लिया। तो उसके लिए आप लोग की गलती है। जब अपना नगर सेवक होता है उसके साथ में अपना एमएलए होता है तो फंड डबल आता है। अगर आप इस टाइम में अभी अगर अपने वोट खराब करने का काम मत कीजिए। बरसाती मेंढक आपके पास बहुत आ जाएंगे, खाली वो साल में इलेक्शन के टाइम में दिखते, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अगर आपके एरिया का काम करना है तो आप भली बाती जानते हो आपका काम कौन करेगा। अभी मैं कोई बहकाने वाली बातें नहीं कर रहे, कोई झूठी बात नहीं कर रहा। अगर मेरा काम देखना है तो आप आजमी नगर में जाके देखो, वहाँ के सर के बर्थडे पे मौजूद है तो महिला लोग का संगठन यहाँ पे खड़ा है और मलका मैडम यहाँ पे है। मलका मैडम से पूछना चाहेंगे कि मलका मैडम आप क्या बोलना चाहोगे सर के बारे में। अरे सर के बारे में जितना बोलो उतना कम है। वो हिंदुस्तान के राजा है और हिंदुस्तान में सबको देखता है और राजा से कम नहीं होता है। और उनके साथ में ये वजीर, इतने औरतें, इतने महिलाएं, इतने प्यार करने वाले, इतने कार्यकर्ता, इतने देश के इतने प्रेम करने वाले, देश प्रेमी भी है, अच्छे नायक। तो हम डॉक्टर दीपा से भी पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर दीपा आप क्या बोलना चाहोगे सर के बारे में और सर के बर्थडे पे।
मैं तो सबसे पहले सर को बोलूँगी हैप्पी बर्थडे सर। अभी सर ने आज़मी नगर में बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं चाहूँगी अभी 51 वार्ड से वो आ रहे हैं नगर सेवक के लिए, तो वो आगे ऐसे ही काम करते रहे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, उनको ज़रूरतमंद लोगों को उन्होंने रेशन बांटने का काम किया है। बहुत सराहनीय है ये काम। और सब लोग पार्टीज़ वगैरह करते हैं, लेकिन सर ने उनके बर्थडे पे रेशन बांटने का काम किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। थैंक यू, धन्यवाद। आज हमारे साथ में डॉक्टर आशा राजपूत जी भी मौजूद है, तो आशा राजपूत जी से हम पूछना चाहेंगे कि आशा मैडम आप क्या बोलना चाहोगे? सर के बर्थडे पर आप आए हो, तो आप अपने अल्फाज में 2 लफ्ज़ बोलिए। नमस्कार। पहले तो मैं मर्ड के अवाम को बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं। सर के बर्थडे में उन्होंने आके उनको आशीर्वाद दिया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वीरेंद्र सर जी जो ये काम कर रहे हैं, वो 5 साल से ये काम कर रहे हैं। लोगों को अपने बर्थडे के दिन पे रेशन बांटप करते हैं, गरीबों को सहायता करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि, और ज़्यादातर तो वो महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते हैं, लोगों का काम करवा के देते हैं, हॉस्पिटल्स का देखते हैं। हम लोगों को उनके साथ में काम करने में बड़ी खुशी होगी, और मैं चाहती हूँ कि सर इस बार हमारे 51 वार्ड में से सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए। मुझे बहुत खुशी है। मोदी को हटाओ, असलम शेख जिंदाबाद। तो ये हमारे वीरेंद्र जी की कांग्रेस की महिला टीम थी, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और अपने अल्फाज में मस्ती मजाक और खुशी के अंदाज में ये लोग अपने अपने अल्फाज बयान कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं ये लेडीज़ों का। तो हम अभी आप लोग से इसी पे थैंक यू बोलना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज वीरेंद्र जी का बर्थडे है, और इस खूब अवसर के ऊपर सभी लोग ने अपना वक्त दिए, और यहाँ पर यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट आई है और उनका पूरा ग्रुप आया है। उसके अंदर आमिर सैयद साहब आए हैं और रफ़ीक सैयद आए, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वीरेंद्र जी आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे के अंदर काफ़ी सारे लोग आए, तो हम पूछना चाहेंगे कि इन लोगों को जो आपने इनविटेशन दिए, या ये लोग खुद आए, या जो भी आपने प्रोग्राम करे, आपका सफल एक प्रोग्राम हुआ, तो उस माध्यम से आप क्या बोलना चाहोगे कि आपने इतने लोग को जो राशन बांटा है, तो ये आपका बर्थडे का मोटिव था कि आपने गरीबों के लिए किया, या आप एक पॉलिटिशियन हो तो आप उस बेस पे ये काम करे हो? पहली बात, आप जो सवाल कर रहे हैं, हम लोग असलम भाई को मानने वाले लोग हैं, जो असलम भाई के कदमों के ऊपर कदम रखकर चलने वाले लोग हैं। तो हम गरीब नहीं बोलेगा, हम लोग ज़रूरतमंद को अनाज देने का काम कर रहे हैं। हमारा बर्थडे आप पहली बार देख रहा हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं मेरा हर बर्थडे इसी तरह मनाता हूँ, जो अपने लोग हैं अपने लोगों के अंदर बनाता हूँ। तो आप पॉलिटिशियन तो मैं हूँ ही, पॉलिटिशियन हूँ करके यहाँ हूँ। लोगों की ये मोहब्बत है, ये मेरे लिए आ रहे, आज जो ये बुके लेके आ रहे हैं, ये मोहब्बत है लोगों की, तो इसके लिए आ रहे। हमारे यहाँ के वरिष्ठ जो डॉक्टर नक्सन नाटके, उनसे हमने कुछ ना कुछ प्रेरणा ली है, और उनके नेतृत्व में और मंत्री साहब के हमारे आदेश के अनुसार एक काम कर रहे हैं। उनसे हमने कुछ ना कुछ तो सीखा है करके एक काम कर रहे हैं। तो सर, ये आपका बोलना है कि आप लोगों से जुड़े हो ग्राउंड लेवल पे, और असलम शेख जी के आप कदमों पे चल रहे हो उनके पे, तो सर आपने जो प्रोग्राम करे ये खुद से करे या आपकी टीम वर्क के हिसाब से, ये आपका मोटिव था? आपको बोल रहा हूँ ना, मैं हर साल कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ये नहीं है। हमारे मंत्री असलम शेख जी का एक ही कहना है, कुछ देने का काम करो, बहुत आगे चलोगे। सर, ये ग्रेट चैरिटेबल यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके प्रेसिडेंट आमिर भाई जो खड़े, तो आप क्या बोलना चाहोगे सर के बारे में? आप उनके बर्थडे में आए हो, तो आप बोलिए, आप क्यों आए हो यहाँ पे? दरअसल हम कार्य सम्राट आमदार असलम शेख जी के मार्गदर्शन पर चलते हैं, और हमारे कार्य सम्राट नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी का कार्य देखकर लोग इनके पास जाते हैं, और हमारे एनजीओ से भी इनके पास लोग जाते हैं, तो उनके काम होते हैं। इसीलिए आज इनका जन्मदिन था, उसकी मुबारकबाद देने के लिए हमारी यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम यहाँ पर आई और उनको मुबारकबाद दी।
रफ़ीक भाई, आप भी यहाँ पे मौजूद हो, आप चैरिटेबल ट्रस्ट के, यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स भी हो आप, तो आपका क्या बोलना है? आप आए हो यहाँ पे, तो आपके इस खूब अवसर पे क्या बोलना चाहोगे सर के बारे में? कोई भी जैसे छोटा मोटा कुछ भी हमारा जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ है, जैसे हमारे एमएलए असलम सर है, वो जैसे कुछ भी कार्य करने जाते हैं हम लोग, उसमें सब लोग सहभागी होते हैं। मतलब पूरी टीम हमारी एनजीओ की, और मौके पे गरीबों को अनाज पानी बांटना, गरीबों की जो भी कोई सुविधा है मतलब जैसे उनको देना है, जैसे गटर पानी का कोई भी मसला होता है, कुछ भी ढापा लगाना है कहीं पे कुछ है, जैसे बरसात ज़्यादा गिर गई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, किसी घर में अनाज पानी हम लोग उसको पहुँचाते टोटल। और भी हम लोग काम कर रहे हैं, आगे चल के इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी बनवा के देंगे, जैसे बात की हमने भी, साहब ने भी हमारे बात की, तो वैसे हम लोग आगे भी इंशाल्लाह। सर कितने साल जूनी तुम्हारी ट्रस्ट है? ऐसे तो हमारी 1 साल हो गया अभी, लेकिन उसके पहले से हम लोग काफ़ी सालों से पहले से काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में वीरेंद्र दादा भी हमेशा सेवा करते हैं और हम लोग भी रहते, और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम लोग बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह आगे भी। और डॉक्टर नाटके सर हमारे बीच में मौजूद है, तो हम उनसे दोपहर में भी हमने मुलाकात करे थे। तो डॉक्टर नाटके सर, आप सुबह से लेकर शाम हो गया आप लोग को राशन बांटते हुए, आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ पर देखो क्या है, राशन जो जितने भी ज़रूरतमंद हैं जो राशन बांटते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई पॉलिटिकल स्टंट ले रहे हैं। वीरेंद्र चौधरी जब से नगर सेवक बने, आज उनको नगर सेवक बन के उनका 5 साल का जो पीरियड था, टर्म था, वो कंप्लीट हुआ। उन्होंने जब भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर असलम भाई और हमने उनको यही सलाह दी है कि आप अगर यहाँ पर किसी को पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी के अंदर कई सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लोग वहाँ खा पी के जाके जो भी है मद्यपान करके जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपका मैसेज लोगों के बीच में जाना चाहिए तो ऐसे मैसेज जहाँ पर पहुँचाओ कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे उनको कुछ राशन देना और कई अन्य तरह उनकी कुछ सेवा करने के लिए, कोई किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, उन गरीब लोगों को उनके पास पैसे नहीं होते, तो वीरेंद्र, तो मैं जानता हूं कि वीरेंद्र चन्नी 5 साल रहते हुए जितने भी, मैं खुद कहता हूं कि मैंने भी उनको फ़ोन किए थे कि जहां पर गरीब लोगों को, अब वो कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल, मगर वहां पर इनके फ़ोन के जरिए, चाहे केम हॉस्पिटल हो, 7 सीस हो, हर जगह इन्होंने वहां पर एडमिट करने का काम किया। हालांकि वो नगर सेवक कहाँ के है, मालवनी 33 के, मगर मड़ वाले लोग को भी वहाँ पर वो उनकी हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए उन्हें सहायता की, चाहे मालवनी हो, कहाँ से भी फ़ोन आते थे, वो सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ कोई जो पॉलिटिशियन, उन्होंने भी कहा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिशियन हर आदमी रहता है, लेकिन पॉलिटिशियन का कर्तव्य क्या रहता है? लोगों को मदद करना, ये सबसे बड़ी बात रहती है, जो उन्होंने आज 5 साल में उन्होंने करके दिखाया, और आगे चल के भी यही काम करेंगे। और मैं फिर से इनसे करता हूँ कि अगर आपको हमारे हाई कमांड ने अगर आपको मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो सारे लोग आपके साथ में रहेंगे, आपको जिताने का हम लोग काम करें। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने इस जगह पे मालवनी में जितना काम किया है, जैसे आपने वार्ड में 33 में काम किया है, अगर यहाँ पर हमारे हाई कमांड, कांग्रेस के हाई कमांड ने आपको अगर मौका दिया, तो जिस तरह आपने मालवनी 33 वार्ड में करके दिखाया, इसी तरह आप यहाँ पर ये 51 वार्ड में भी करके दिखाएंगे, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो इसी तरह हमारा जो भी है, तो अगर इनको मौका दिया पार्टी ने, तो हम दावे के साथ करते हैं कि ये अच्छा काम करेंगे, और हम उनके साथ में हैं, असलम भाई साथ में हम हैं, हमको जितना भी हो सके जहाँ जा रहेगा। इसके बाद हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, धना जी हमारे साथ में, वो भी हमारे वरिष्ठ ही है, मुंबई के, वो कोली समाज सेल के, उनके पास पूरे मुंबई का पद है, बराबर। और उन्होंने जितना हो सके कोली समाज को भी उन्होंने काम किया, अच्छा काम करते आ रहे हो। आज जब से उन्होंने अपनी पद संभाला है, जब से उनका अच्छा काम रहा है, और हम धना जी मिल के सारे यहाँ पर, संतोष कोहली मिल के, अगर जिसको भी यहाँ पर हाई कमांड ने चुना, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई वीरेन को यहाँ पर टिकट मिलना, हमारी जो हाई कमांड जिनको यहाँ पर टिकट देंगे, हम उनके साथ में हम खड़े रहेंगे और उनको जिताने की कोशिश करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
कोई भी एक हम धनंजय जी से पूछने जाएंगे कि धनंजय जी आप यहाँ पे मौजूद हो और हमने बहुत सी तारीफ सुनी वीरेंद्र जी के बारे में कि लोग कहते हैं कि हम उनके काम से इम्प्रेस है, 5 साल के काम से उनसे इम्प्रेस होकर यहाँ पे आए हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में कि आप उनको एक नेता के रूप में देखते हो कि गरीबों के मसीहा के रूप में देखते हो? देखो, सबसे पहले हम लोग यह भारत के रहवासी हैं और जो कांग्रेस में है वो नेता कम समाज सेवक ज़्यादा है। समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। नेता आप लोग उनको समझते हैं, वो खुद को नेता नहीं समझता है। ये सबसे बड़ा गर्व हम लोग का कांग्रेस पार्टी में जो सदस्य हैं उनका है। वीरेंद्र भाई के बारे में आज उनका जन्मदिन है, सबसे पहले उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। उन्होंने जो अच्छा काम आज किया, जो हर साल वो करते हैं, जब वो नगर सेवक 33 के वार्ड के अध्यक्ष थे तो उस समय हर समय पूरा दिन वही राशन वाटप शुरू होता था और वो हमको हर कार्यक्रम में बुलाते थे, हम वहाँ जाके कार्य करते थे। लेकिन आज इस साल हम लोगों ने 51 में जो राशन पानी रखा है, इसके पहले कोरोना में साहब ने इतना अच्छा काम किया, असलम शेख साहब ने, कि घरों घरों में पूरा महीना राशन बांटा गया। और इसी में डॉक्टर साहब, संतोष कोहली, अमीर भाई और जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो मर के हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया और घर घर में राशन पहुंचाया। कोरोना काल में जो लोग बाहर नहीं गिरते थे, बाहर नहीं लगता था कि बीमारी हो जाएगी, उसमें कांग्रेस के जो खिलाड़ी जो मानते हैं, वो कांग्रेस के जो समाज सेवक, आप नेता समझते हैं उनको ना, वो समाज सेवक, उस समय उन्होंने दिखाया कि समाज सेवा क्या होती है। घर घर में जाके बीमार लोगों को, वीरेंद्र भाई को जब भी फ़ोन किया है, वीरेंद्र भाई ऐसा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में, बोला कि मेरा नाम लो, DN से बात करो। इतने हज़ारों लोगों को उन्होंने अस्पताल में एडमिट करवाया है। इतना बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा वार्ड नहीं है, वो मेरा वार्ड नहीं है। उन्होंने ये समाज, आप बोल रहे ना नेता देखता है कि खाली मेरे वार्ड भी करना है, लेकिन उन्होंने समाज दिखाया, समाज सेवा दिखाई। हर वार्ड में उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि खुलाबाद से भी हम फ़ोन आए उनको कि वीरेंद्र भाई आप इंचार्ज हो तो मेरे हॉस्पिटल का बच्चा यहाँ पे ये हो, वहाँ से भी उन्होंने फ़ोन किए, वहाँ पे भी उन्होंने एडमिट करवाया। मेरा कहने का मतलब है, वीरेंद्र जो हमारा 51 वार्ड जो पहले 49 था, इसमें बहुत सी समस्या हैं और बहुत सी समस्या जो नगर सेवक को करनी थी वो न करके वीरेंद्र भाई ने किया। जैसे समुद्र में जो कचरा बारिश के समय आता है, उसके लिए हम लोग वारंबार नगर सेवक को लेटर लिखते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन वीरेंद्र भाई को एक फ़ोन करते थे, जैसे भी वहाँ पहुँच जाती थी और साफ़ सफाई होती थी। और जैसे भी लेके कौन आता था, वो नगर सेवक का कोई भी चेला आएगा, बताएगा कि हमारे नगर सेवक ने भेजा है, लेकिन उनको खुद को लोगों को नहीं मालूम कि वो कहाँ से आया। ऐसे काम किए। अभी हमने देखा कि यहाँ के औरतें आई वीरेंद्र भाई के पास, हमको पानी नहीं आता है। गलती किसकी है? 25 साल से आप नगर सेवक शिवसेना का चुन रहे हो और हमको अभी का बोल रहे हो कि पानी नहीं आ रहा है। आप खाली 1 साल के लिए 5 साल के चुन के देखो, आपको कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। 5 साल के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। आपको यही कहना चाहता हूँ, आप लोग आदमी देखो, पार्टी देखो। कांग्रेस पार्टी सबके साथ चलने वाली पार्टी है। आजकल क्या चल रहा है, किसके दबाव में चल रहा है? मोदी की सरकार के दबाव में, शाह के सरकार के दबाव में। जो राज्यपाल यहाँ पे रखा है वो 2-2 साल मीटिंग नहीं देता है, 2-2 साल जो नियुक्ति है उनको नहीं देता है, और 2 दिन में पत्र आता है उनको वो राजी कर देता है कि ले लो सभा। ये क्या चल रहा है भेदभाव? ये अपने को आपस में लड़ने की बात है। अभी उन लोग शिवसेना को शिवसेना से लड़ा रहे हैं। देखिए आप जो बोल रहे ना, जो तानाशाही और जो मुगलों के समय उन्होंने जो किया और जब अंग्रेज थे उस समय किया भाजपा ने, कि आपस में लड़ाया, अंग्रेजों के साथ होकर लड़ाया। अभी उन्होंने क्या किया है, शिवसेना को शिवसेना के साथ लड़ाया है। ये शिवसेना लोग जागने चाहिए और जो 40 जन गए हैं उनको आगे के चुनाव में एक को भी चिन्ह के नहीं देना चाहिए। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, ये वीरेंद्र भाई के बर्थडे के ऊपर जो सभी लोग जमा थे, उनके फ़ैन फॉलोअर, सबका बोलना ये है कि उनके 5 साल के काम से हम इम्प्रेस हो के उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े। और जितने भी यहाँ पे यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग आए और जितने भी यहाँ पे पॉलिटिशियन आए, तो वो सभी लोग कहते हैं कि हम उनको पॉलिटिशियन नहीं, एक मसीहा मानते हैं करके। तो हम वीरेंद्र भाई को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि वीरेंद्र भाई आपने हमको भी बुलाए और हम आए आपके इस खूब अवसर पर, और हमारी तरफ से हम बहुत बहुत आपको हैप्पी बर्थडे करते हैं। और थैंक यू सर, आपको और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सबको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक्स सर।
तो मैडम आपने कोई गरीबों की इमदाद के अंदर सिर्फ राशन ही दियो या कभी किसी को एडमिट करवाना या कभी किसी को सब्सिडी स्कीम से या गवर्नमेंट स्कीम से करवायो? कराए बिल्कुल कराए हैं, क्यों नहीं कराए हैं। जितना भी ऑपरेशन करवाए हैं, दवाई वगैरह, इनकी खुद की छोटी सी डिस्पेंसरी है, उन्होंने खुद मदद की है, हमारे जो मेन प्रेसिडेंट है। तो आप लोग ने जो गरीबों की हेल्प करे हो, ऑपरेशन वगैरह करवाए हो, तो ये आपने अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट के फंड के उसमें से करवाए या सीएम फंड या जो सहायता नीति आयोग वगैरह से होता है उसमें से करवाए हो? तो आप मतलब जो करवाते हो सर, तो ये आप अपने खुद के ऑन बेस पे करवाते हो, गवर्नमेंट की मदद पे करवाते हो? हम लोग जो भी मेडिकल लाइन में जो भी अगर ऐसी कोई समस्या हो, पीछे ही हमने एक लेडीज़ थी बीमार, उसके मतलब ये साइड की हड्डी का प्रॉब्लम था, तो हमने हमारे यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट के बेस पे ही उसको करा। और हम जो भी कराते हैं ज़्यादातर हमारे यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट के बेस पे ही कराते हैं। और हम काफ़ी लोगों को दवाई देने का काम करते हैं। अभी पीछे कहीं कचरा वगैरह है तो उसको साफ़ कराने का काम करते हैं। यहाँ पे झाड़ू नहीं मारी जाती है, इसके लिए भी हम लोग ने लेकर जाते हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि यहाँ पे बीएमसी हॉस्पिटल नहीं है, कल किसी को भी हार्ट अटैक होता है, कुछ भी होता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब तक हम मालोनी या मलाड लेके जाते हैं तब तक वो आदमी ऑफ हो जाता है। बाकी हमारे 2 साल तक, जैसे कि सेनाज जी ने और तोपिया जी ने बताया, 2 साल तक लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन में हमने अपनी ही चैरिटेबल ट्रस्ट की गाड़ी से लोगों को राशन बांटा, लोगों को 2 टाइम खाना बांटते थे, यहीं इसी ग्राउंड में बैठते थे। और चौकी के पास वहाँ पे दुकान है, वहाँ पे हम लोग खाना बांटने के, यानी 3-4 जगह हम शिवाजी नगर में खाना बांटने का काम करते थे। यानी कंटिन्यू में हमने 2 साल तक खाना बांटने का काम किया। ये हमारे जो भी ट्रस्ट है उसी के बेस पे काम किया। हमने जो भी ट्रस्ट का पैसा उसी को इस्तेमाल किया। मैडम आप कुछ बोलना चाहोगे? अमीर भाई ने बोले वही चीज़ हम बोलना चाहेंगे। आगे भी हम गटर का, अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे के बारे, स्कूल के बारे में हो या क्लिनिक के बारे में हो या कोई खाने का, मतलब कोई भी दिक्कत आए, हम पूरे ट्रस्ट खड़े होते मदद के लिए और हर टाइम खड़े रहेंगे। एक आवाज़ में आमिर भाई को बोलते, आमिर भाई इधर ये प्रॉब्लम है, तो आमिर भाई फर्स्ट से जल्द पूरे हमारे टीम को लेके आके वो सॉल्व कर देते हैं। बस इंशाल्लाह हमें यही दुआ है कि आगे हमारी टीम आगे भी यही सब काम करती। दोस्तों, ये यूनाइटेड चैरिटेबल ट्रस्ट और उनकी टीम ने हमारे से जो वक्त दिया हमारे को और अपना बारे में बताए, तो हम इस टीम से बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं कि सर आपने अपना वक्त दिया। और हम इस बात को भी कह के अपना थैंक यू कह के आपसे आज में सब अपने